गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है बिरयानी। ये है काशिफ़ पकवान सेंटर की बिरयानी। बहुत स्पाइसी, मज़ेदार। इसके अंदर एक चिकन लेग पीस है, आलू है और मैंने ख़ुद से जो है वो टमाटर और प्याज रखा है अपने लिए खाने के लिए। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। फुल मसालेदार, ये देखें, आपको मिर्ची नज़र आ रही होगी। इसमें बिल्कुल मिर्चियाँ भरी हुई हैं। और आप लोगों को पता ही है कि मुझे स्पाइसी खाना कितना पसंद है। बहुत मज़ेदार है, टेस्टी और स्पाइसी। कलर इसमें इतना नहीं है, कलर देखें इसके चावल। या आप ऐसे देखें, बहुत ही यम्मी है, मसालेदार है। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ की बिरयानी पसंद है। और चिकन की पसंद है या बीफ की। घर में भी आप लोग बनाते होंगे बिरयानी। आप लोग मुझसे रेसिपीज़ शेयर करिएगा। मेरी ईमेल आईडी पे, मेरी ईमेल आईडी जो है यहाँ पर शो हो रही होगी आप लोगों को स्क्रीन में।
जुम्मे के दिन अक्सर लोग बिरयानी खाना पसंद करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरे चैनल को लाइक करें। फिर मिर्चियाँ तो मैं ऐसे ही मसल मसल के खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आलू वाली बिरयानी किसको पसंद है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। जब आप लोग मुझसे रेसिपीज़ शेयर करेंगे तो मैं यहाँ पर बताऊँगी आप लोग की रेसिपीज़, तो आप लोग को बहुत खुशी होगी कि आप लोग की रेसिपीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये फुल्ली रेकमेंडेड है। अच्छा, इस बिरयानी में जो है वो आपको साबुत गरम मसाले नहीं नज़र आएंगे। ये मैंने नोट किया है कि इस बिरयानी में जिसको किसी को नहीं पसंद होती है ऐसी बिरयानी जिसमें साबुत गरम मसाले सामने नज़र आ रहे होते हैं, तो वो हटाते जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बिरयानी है जिसमें आपको साबुत गरम मसाले इतने वाज़ेह नज़र नहीं आएंगे बिरयानी के अंदर। इसका टेस्ट मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा बाकी बिरयानियों से। अगर आप लोगों को इसका पता करना है कि इसका एड्रेस कहाँ का है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कहाँ पर है, इसका काशिफ पकवान सेंटर कहाँ पर है, इसकी लोकेशन।
आप लोग मुझे कोई सजेस्ट करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को किस जगह का क्या चीज़ रिव्यू करवानी है, तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, खुद ख़रीद के लेके आऊँगी। अगर पेड ना भी हो, मैं खुद ख़रीद के लेके आऊँगी और उसको रिव्यू करूँगी और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आपको बताऊँगी कि ये मुझे कैसा लगा। फिर वो आपकी चॉइस है कि वो आप इसको कैसे ख़रीदें ना ख़रीदें। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग को अंदाज़ा हुआ होगा मुझे कैसी चीज़ें पसंद आती हैं। इसके साथ मैं टमाटर और प्याज मिक्स करके खा रही हूँ और इसमें मिर्ची भी है। एक निवाला ऐसा बना के खा रही हूँ। अच्छा, इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आता है ये। लेकिन जो है मैंने अपने हिसाब से लिया है इसको, जितना मुझे खाना होता है मैंने उस हिसाब से लिया है। ये बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में आता है कि आराम से एक बंदा अच्छा खासा, जैसे एक आदमी है वो भी खा सकता है, मेल पर्सन है वो भी आराम से एक अगर ले ले वो सिंगल पैकेट, तो वो भी बड़े मज़े से और पेट फुल करके खाएगा वो। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये इतना सही आता है, इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी होती है।
और मैंने काट के नीचे सलाद रखा हुआ है, प्लेट में जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ नहीं रखा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं वीडियोस डालती हूँ। कोई प्रमोशन आपको करवानी हो या कोई रिव्यू करवाना हो तो आप लोग मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी को जैसे अपना कोई प्रोडक्ट रिव्यू करवाना हो तो वो भी मैं कर दूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग की हेल्प हो, आप लोगों का बिज़नेस बढ़े, पेड हो या नॉन पेड हो, दोनों मैं कर दूँगी। इससे आप लोगों की हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी, मेरी भी चैनल को ग्रोथ मिलेगी, मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, इससे अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि जब आप किसी को हेल्प करते हो और उसकी हेल्प हो जाए। अच्छा खाना मिलता है ना तो मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। और बिरयानी तो बहुत सारे लोगों को पसंद आती ही है। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया।
तो जी व्यूवर्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और ये कैसे पता चलेगा जब आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स के सेगमेंट में। तो आज के जो सेगमेंट पे मैं टॉपिक चूज़ करना चाह रही हूँ वो है आप लोगों की कोई भी अचीवमेंट, जो आपको लगता हो कि ये मैंने अचीव किया था और मैंने बहुत मुश्किलों से अचीव किया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी। कोई सी भी अचीवमेंट आप बता सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट आप बता सकते हैं। और कहाँ बताएंगे आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। आप मुझे ईमेल आईडी में बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं पढ़ूँगी और यहाँ पर डिटेल में आप लोगों की जो स्टोरी है वो यहाँ बताऊँगी, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डीएम कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोग के लिए आसानी है वहाँ से आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम डिस्क्लोज़ ना हो, वो भी मैं नहीं करूँगी। आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों का नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ शेयर करूँगी। आप लोग जो आप लोग अपनी लाइफ के हीरो हीरोइंस हैं, आप लोग मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और जो ये लोग देख रहे हैं वो लोग भी मोटिवेट हों, जो हार रहे हो शायद अपनी ज़िंदगी में, और शायद उनको ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हो। तो मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की लाइफ को हील करूँ और मेरी भी लाइफ हील हो। तो आप लोग अपनी मुझे ज़रूर अचीवमेंट बताइएगा, जो भी है, कोई सी भी है, आपकी आज के दिन की क्या अचीवमेंट है, आप लोग कैसे लाइफ को टैकल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से आप लोग गुजर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का पता भी है कि नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। जो आप शायद किसी से भी ना डिस्कस कर सकें, वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ज़रूर उसको पढ़ूँगी और मैं उसमें से कोई जो मुझे बहुत अच्छी लगे वो मैं यहाँ पर बताऊँगी भी और डिस्क्लोज़ भी करूँगी। और अगर आप लोग नहीं चाहते तो नहीं भी करूँगी डिस्क्लोज़। तो आप लोग मुझे अपनी अचीवमेंट ज़रूर बताइएगा, कोई सी भी अचीवमेंट हो, आज के दिन की, कल के दिन की, या बरसों पहले की, कोई सी भी आप मुझे अचीवमेंट बता सकते हैं जो आपको लगता हो कि मैंने बहुत मुश्किलों से की थी और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। तो मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरी कौन सी अचीवमेंट थी जो मुझे अब तक याद है और मुझे बिलीव नहीं होता कि वो मैंने कैसे किया था। शायद आप लोग को सुनने में वो बहुत छोटी सी लगे, लेकिन उस वक्त वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और मेरे जो अब्बू थे उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छा तुमने ये किया और बहुत मुश्किलों से किया, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो मैं बचपन से ही बहुत अच्छी थी पढ़ने में। मैं कभी भी, मतलब मैं फेल तो बहुत दूर की बात है, मैं 4th रैंक भी नहीं आई हूँ आज तक। मेरा मतलब रैंक में मैं रही हूँ, मैं 1st, 2nd, 3rd ही आती थी अपने स्कूल में भी। और मेरी ज़ाहिर सी बात है इंटर में भी मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी। तो फेल होना तो बहुत दूर की बात है, मतलब मेरा रैंक मेरा आता था ज़रूर। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई और यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की और मेरा फर्स्ट ईयर था, वो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर था और वो एक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, जो कि मेरे लिए बहुत आसान था। ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है, हमने वो 9th में भी पढ़ी है। वो हमने जिसने मेडिकल लिया होगा इंटर में, उन्होंने केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होगी 2 साल। तो जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो वहाँ पर केमिस्ट्री मैंने लिया था अपने सब्जेक्ट में, सबसी में था, मेरा मेजर नहीं था, सबसी में मेरा केमिस्ट्री था। तो फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा। तो जब वो मैंने पेपर दिया और मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं 2 नंबर से फ़ेल हो गई। तो जब मैं 2 नंबर से फ़ेल हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, और अब मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी, मैं कैसे किसी को फेस करूँगी, मुझसे नहीं हो रहा था। मैं बहुत रोई और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे सब्जेक्ट में कैसे फ़ेल हो सकती हूँ, जो कि मैं पहले से पढ़ते हुए आ रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और मैं अपनी टीचर के पास भी गई कि मैं असाइनमेंट लेके चली जाऊँ,
क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो ये असाइनमेंट बनाएगा उसको मैं ग्रेस मार्क्स दे दूँगी। तो मेरी सारी फ्रेंड्स पास थी, सिर्फ मैं फ़ेल थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं मिस के पास गई तो मिस ने मुझे अच्छे से एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उनको मैंने कहा कि आप मुझे ग्रेस मार्क्स देते, मेरे सिर्फ 2 ही मार्क्स चाहिए थे। वो सब्जेक्ट 2 टीचर्स पढ़ा रहे थे। यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट 2 टीचर्स या 3 टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं दोनों टीचर्स के पास गई और दोनों टीचर्स से मैंने कहा कि आप लोग एक-एक नंबर भी दे देंगे तो मैं पास हो जाऊँगी। लेकिन उन्होंने नहीं दिया मुझे नंबर, बिल्कुल भी उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया और मैं इतनी ज़्यादा डिसहार्टेड हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो लड़की जो कभी भी मतलब फ़ेल तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने कभी फ़ेल होंगी मैं रैंक कम मतलब एक 4th और 5th आना तो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था वो कि मैं कभी 4th और 5th भी नहीं आई। तो बस फिर मैंने जब नेक्स्ट सेमेस्टर में गई मैंने यही सोचा कि बस मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने और मेरे घर वालों ने, सबसे ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स ने, ये तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया और बहुत उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे अब्बू ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। मेरे अब्बू ने कहा करो, मेरे भाई ने कहा कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम पेपर दे दो, कोई मसला नहीं है, बाद में पास हो जाओगी। लेकिन मेरे लिए वो बहुत बहुत मुश्किल था। और सेमेस्टर वाइज में ऐसा होता है कि आपको पिछला पेपर भी देना होता है और जो आपका सेमेस्टर चल रहा होता है आपको वो भी पेपर देने होते हैं। तो इस तरीके से जो पेपर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से मेरी भी पेपर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी। तो जब मेरा वक्त आया और हर सेमेस्टर में टीचर्स वो नहीं रहते, टीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मेरे ईयर में टीचर्स ये हैं तो दूसरे ईयर में शायद वो टीचर्स ना हो, उनके पढ़ाने का तरीका, उनका पेपर लेने का तरीका सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। लेकिन मेरी फ्रेंड्स, जो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स थी, उन्होंने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। जब वो सेमेस्टर आया जिसमें मुझे केमिस्ट्री का पेपर भी देना था, वो भी क्लियर करना था और अपना भी जो मेरे 6 पेपर्स थे, मतलब मेरे टोटल 7 पेपर्स हो चुके थे क्योंकि मुझे एक फेलियर वाला भी देना था। तो जब वो सेमेस्टर आया और जब मैंने वो जाके तैयारी करती थी, मुझे वहाँ जाके क्लासेस लेनी भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि टीचर्स पढ़ा क्या रही हैं। वैसे ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि आप क्लासेस ना भी लो, आप पेपर अटेंड कर सकते हो। आप वहाँ के जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं आप उनसे ले लो और तैयारी करके दे दो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे जाके सीखना था, पढ़ना था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद मैं केमिस्ट्री में वीक हो गई हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं जाती थी और अच्छे तरीके से पढ़ती थी और अच्छे तरीके से घर पे भी आके पढ़ती थी। जो मेरा जो करंट सेमेस्टर था मैं उसका भी पढ़ती थी। तो जब वो क्लासेस लेने के लिए जाती थी, जो मतलब मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसकी जो मैं क्लासेस लेने के लिए जाती थी केमिस्ट्री की, तब मेरी फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की। अगर मेरी फ्रेंड्स नहीं होती तो शायद मैं वो नहीं कर पाती सेमेस्टर कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने मेरी कदम कदम पे बहुत मदद की। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम जाओ क्लासेस लो जाके और हम तुम्हारा लैब का काम कर देंगे, क्योंकि लैब का काम करना होता था। तो वो मेरा काम कर देती थी, वो मुझे बता देती थी। मुझे मतलब पूरा ट्रस्ट होता था कि वो मुझे अच्छे तरीके से मुझे गाइड कर देंगी, क्योंकि शायद यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स भी शुरू में इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि वो आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड करें या आपको इतना सपोर्ट करें। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे वो फ्रेंड्स मिली थी। मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम लूँ यहाँ पे, लेकिन पता नहीं मैं लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन नहीं लेना चाहिए। अभी मैं उनसे पहले परमिशन लूँगी फिर उनका नाम लूँगी मैं। लेकिन वो समझ गई होंगी, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगी तो ज़रूर समझ जाएंगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ। और उन्होंने मेरी बहुत बहुत मदद की थी, बहुत ज़्यादा। मैं क्लासेस लेने बस चली जाती थी और वो पीछे से मेरा काम देख रही होती थी। वो टीचर से भी बात कर रही थी। मेरे डिपार्टमेंट के टीचर्स भी बहुत अच्छे होते थे जो मुझे जाने देते थे क्लास लेने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने बहुत मेहनत की मैंने उस सेमेस्टर में, बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने। फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया तो जब मुझे वो 2 नंबर से मैं फ़ेल हो रही थी उस केमिस्ट्री के पेपर में, यानी कि मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए थे 50 पासिंग मार्क्स थे और मेरे 48 आए थे।
और जब मैंने वो रिपीट में पेपर दिया अपने सेमेस्टर के साथ, तो उसमें मेरे आए 78 मार्क्स, मतलब अराउंड 80 मेरे मार्क्स आए थे। और जो मेरा करंट सेमेस्टर था उसमें मेरी जीपीए बनी थी 3.5। और जो मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिया था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें मेरे आए थे 78 मार्क्स। कहाँ मैं 2 नंबर के लिए इतना रोई, इतना मैंने अपने आप को बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैं। और मैंने इतनी मेहनत की, मेरे 78 मार्क्स आ गए और मेरी परसेंटेज इतनी अच्छी बन गई, मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज बन गई थी। फिर उसके बाद तो मुझे इतनी खुशी हुई थी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्लियर किया, और इतने अच्छे से क्लियर किया अपने पेपर्स के साथ। और मैंने अपना पेपर भी बहुत अच्छे दिए थे कि मेरी उसमें 3.5 जीपीए बनी, मेरी जीपीए गिरी नहीं। तो मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि तुमने रिपीट पेपर का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, कि तुमने सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं लिए, तुमने तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छी हो गई। ज़ाहिर है आपका ग्रेड बन जाता है, जब आपको डिग्री मिलती है आपका ग्रेड आता है उसमें। तो मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज थी और मुझे इतने अच्छे तरीके से केमिस्ट्री समझ में आया फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने बहुत डीप जाके, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पेपर्स जो है वो इतने आसान नहीं होते, वहाँ पर इस तरीके से नहीं आता जैसे बोर्ड के आते हैं एग्ज़ाम्स। रट्टा मार के आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर टेक्निकल सवाल आते हैं, आपको टेक्निकल जवाब देने होते हैं। और हर टीचर का अपना तरीका होता है पेपर लेने का, देने का। तो मैं किसी को जज नहीं कर रही, कोई भी किसी तरीके से भी पेपर ले सकता है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो लेकिन जब मेरा टाइम था तब तो ऐसे नहीं आते थे सवाल। यूनिवर्सिटी में सवाल ऐसे आते हैं कि जिसने समझा हुआ होगा वो टॉपिक अच्छे तरीके से उसके जहन में होगा, वही वो पेपर कर सकता है। और ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख़्याल से, ऐसा पेपर होना चाहिए। जहाँ लेंथ की ज़रूरत है आप वहाँ लेंथ का सवाल कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। लेकिन साइंस के ज़्यादातर सवालात ऐसे ही होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। उनका मतलब एक लाइन में आंसर करना होता है, आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना होता। MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इस तरीके के ही सवालात आते हैं। तो ये मेरी अचीवमेंट थी और मेरे अब्बू बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और सबको बताते फिरते थे कि मेरी बेटी ने इस तरीके से जो है वो किया। और जब भी मैं कभी भी ज़िंदगी में हार रही होती हूँ और मैं डाउन फील कर रही होती हूँ या मुझे लग रहा होता है कि शायद मैं ये नहीं कर सकूँगी, तो मैं वो वक्त याद कर लेती हूँ कि वो मैंने कैसे कर लिया। इतनी मैंने मेहनत करी कि मैंने ये सब चीज़ें अचीव कर ली, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। जो आगे की चीज़ होगी वो भी मैं कर सकती हूँ। मुझे मेहनत बस करनी होगी और अल्लाह पे भरोसा रखना होगा। अल्लाह अगर चाहेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। मेरी नीयत साफ़ थी, मेरी मतलब यही थी कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले लूँ। नीयत साफ़ होनी चाहिए, फिर ही अल्लाह पाक मदद करते हैं। तो ये मेरी अचीवमेंट थी। आप लोग भी इस तरीके से मुझे अपनी अचीवमेंट बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा मेरी ये स्टोरी सुन के। तो आप लोग भी अपना मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई सी भी आप लोगों की अचीवमेंट हो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा सेगमेंट कैसा लग रहा है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। तो जी वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें हम कमेंट्स रीड करते हैं। तो जो मेरी वीडियो है कोयटा होटल लच्छेदार पराठा विद टी, उसमें जो कमेंट किया है उरूसा ज़मान 1389, उन्होंने कमेंट किया है, माशाल्लाह से आपकी सब वीडियोस में एक से बढ़कर एक आइटम की चीज़ें नज़र आती हैं। सो नाइस एंड माय फेवरेट ब्रेकफास्ट सो यमी एंड टेस्टी। थैंक यू। आप लोगों को ये ब्रेकफास्ट पसंद है? लच्छेदार पराठा, कुछ लोग इसको रात में भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको नाश्ते में ही पसंद किया जाता है। अच्छा, मेरा प्रोमो आया था, मैंने प्रोमो बनाया था अपनी वीडियोस का, तो उसमें जो कमेंट्स हैं मैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ। पहला कमेंट आया है उस वीडियो में, सोबिया अनिल 2196, वाओ ऑसम वीडियो, थैंक यू। दूसरा कमेंट आया है अब्दुल्ला रशीद 5668, माशाल्लाह
नाइस वीडियो, कीप इट अप। थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, वाओ ज़बरदस्त माशाल्लाह, आपके सेगमेंट्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। थैंक यू। नाहिद किरण, हाँ थैंक यू। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा कमेंट्स का सेगमेंट कैसा लगता है। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो व्यूवर्स, ये था हमारा सेगमेंट कमेंट्स रीडिंग का। तो अब इजाज़त का वक्त आ गया है, आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई भी बात करनी हो आप मुझसे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप लोग मुझे जीमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप लोग इजाज़त दें, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।